गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मॉर्निंग में जो आपका फाइनल एग्ज़ाम 11वीं कक्षा का इकोनॉमिक्स का हुआ है उसका सोल्यूशन हम करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको अपने उनको आइडियाज़ के देखिए। सबसे पहले ये निर्देश ज़रूरी हैं जो आपने पढ़े होंगे, अच्छे से उत्तर दिए होंगे। अब आपके कौन सा प्रश्न कितने अंक का है ये पूरे निर्देश हैं और इनके साथ हम शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन टाइप क्वेश्चन MCQ जो है प्रतिदर्श आंकड़ों पर विश्वसनीय प्रक्रिया ये सभी पर निर्भर करती है, चाहे वो प्रतिदर्श आकार हो, प्रत्यक्ष विधि पर भी और प्रगणों के प्रशिक्षण पर भी। साइज ऑफ सैम्पलिंग और मेथड ऑफ सैम्पलिंग, ट्रेनिंग ऑफ सैम्पलिंग, ये सारे के सारे आंकड़ों के विश्वसनीय होने पर डिपेंड करते हैं। यदि ये सही है तो आंकड़े विश्वसनीय होंगे, यदि इनमें किसी में भी गड़बड़ है तो आंकड़ों पर शक किया जा सकता है। इसलिए हमारा उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव, आपका ये उत्तर होगा। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने के प्राथमिक आंकड़े में आपके पब्लिश्ड भी होते हैं और अनपब्लिश्ड भी होते हैं, दोनों होते हैं। इस प्रकार आपका उत्तर रहेगा सी, आपका आंसर ये सी ठीक रहेगा। इसके बाद आप चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 आपका है प्रश्न नंबर 3 मध्य मूल्य ज्ञात करना है। फार्मूला ऑफ द फाइंडिंग आउट ऑफ द मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का सूत्र होता है L1 = L2/2। तो ये हमारा सी उत्तर इसका ठीक रहेगा और बाकी गलत हैं। इसके बाद सहसंबंध में सदैव मध्य है क्या होता है? सहसंबंध में ऐसा हमारा होता है -1 to -1 और 0 के बीच में होता है, इसलिए हमारा बी उत्तर ठीक रहेगा इसका, आपका MCQ में। इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज है पाई आरेख का दूसरा नाम वृत्तीय आरेख, जिसका हम सर्कुलर डायग्राम भी बोल देते हैं। दंड आरेख गलत है, ये गलत है और बहुभुज भी गलत है। इसके बाद हम चलते हैं शीर्षक में जहाँ संभव हो सके का प्रयोग किया जाना चाहिए। द यूज ऑफ द टाइटल वेयर पॉसिबल शुड बी इन द सिंगुलर। एक वचन का प्रयोग करना चाहिए जहाँ संभव हो सके। और किसी वर्ग की ऊंच और निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर लिमिट इज कॉल्ड क्लासिकल इंटरवल, यानी वर्ग अंतराल कहते हैं इसको। माध्य का किसी वर्ग का वह समूह है जो दो वर्गों को समान इक्वल भागों में बांटता है। मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द सीरीज विच डिवाइड इन सीरीज इनटू द टू इक्वल पार्ट्स। आपको पता है कि जो आरोही अवरोही क्रम में जैसे हम किसी भी श्रृंखला को लगाते हैं तो उनका बीच का बिंदु उसको बोलते हैं। और 90 दशमलव को उसमें आपने देखना है, यदि आपका दोनों सत्य हैं और कथन आर एक आर है, वो तर्क आर है, कथन अभिकथन में ए का सही स्पष्टीकरण देते तो ए लिखना आपने। यदि दोनों सत्य हैं और आर का सही स्पष्टीकरण नहीं देता तो बी उत्तर देना आपने। और दोनों सत्य हैं, एक सत्य है, ए सत्य है और तर्क असत्य है तो आपने सी उत्तर देना है। और यदि आपका ए असत्य है और तर्क है वो आपका आर सत्य है तो आपने डी उत्तर देना है। तो आपको ध्यान से पढ़ने हैं। लेप्सिविर का सूचकांक अर्धवर्ष की मात्रा ली जाती है, आधारवर्ष की मात्रा ली जाती है, बिल्कुल सत्य है। जो लेफ्ट से हैं सूचकांक में आधारवर्ष को मैन माना जाता है। इसके बाद पाश्चात्य में चालू वर्ष, इसमें पाश्चात्य वाला चालू वर्ष को लेते हैं, इसलिए दोनों सत्य हैं बट एक दूसरे की कोई व्याख्या नहीं करता, इसलिए आपका ये आपका बी उत्तर आएगा। क्योंकि बहुत आर द ए एंड आर इक्वल ट्रू, दोनों ट्रू हैं बट इसकी कोई व्याख्या नहीं करता, इसलिए हमारा आंसर रहेगा बी। मेरे हिसाब से भी है बच्चों, बाकी आप में सही मिलान कर लेना। जहाँ तक मेरी सोच है वो बी इसका आंसर सही है। प्रश्न नंबर 10 सामान्य वक्र में माध्य है, माध्य का बहुलक होते हैं। बिल्कुल सभी किसी भी मिलते हैं सामान्य वक्र में, ये सारे के सारे तो सत्य है। और सामान्य वक्र ऐसे में तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ये भी ठीक है। तो इसलिए इसका उत्तर, और ये जो भी सामान्य वक्र ऐसे में तो होते हैं इसलिए माध्य माध्य का बहुलक होते हैं सामान्य वक्र में, इसलिए इसका सारा का सारा होता है। तो इसकी व्याख्या भी करता है। तो हमारा उत्तर बैठेगा, इसका हमारा उत्तर बैठेगा ए, क्योंकि ए में लिखा हुआ है देखो आपका अभिकथन है दोनों सत्य है और आर के से स्पष्टीकरण था, इसलिए हमारा इसका ए का ए रहेगा। जैसे कि हमने इसका कितना क्या बताया था आपको, इसका बी बताया था। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर ये आपका प्राथमिक आंकड़ों द्वितीय आंकड़ों में आपके वो प्रश्न आ गए हैं। ये न्यूमेरिकल प्रश्न हल्के जो बहुत आसान था आपका। इनका टोटल करेंगे हम 340 सिग्मा एक्स हो जाएगा। 340 एक्स से भाग देंगे तो 340 को हम कितने से डिवाइड करेंगे?
10 है, ये संख्या में 10 से भाग देंगे तो 0 0 कट के 34 आपका उत्तर सही आ जाएगा इसका। इसी प्रकार ये न्यूमेरिकल सवाल था आपका, ये लंबा, काफ़ी छोटा लंबा है, इसका हम अलग वीडियो में करेंगे इसका हल। तो एक बार हम ऑप्शन टाइप प्रश्नों की बात हुई आपसे, तो जल्दी जल्दी उनको करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है आपके पेपर की, आप शायद आपने कर भी लिए और आसान थे, ज़्यादा कठिन नहीं थे। तो इसके बाद ये क्वेश्चन हम अगले क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो देंगे आपको। तो हम चलते हैं सेकंड पार्ट का, ऑप्शनल टाइप प्रश्नों। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की जाने की रूपरेखा दर्शाता है। उस समय बच्चों की मृत्यु बहुत ज़्यादा होती थी, जन्म दर भी ज़्यादा थी, मृत्यु दर भी ज़्यादा थी, शिशु दर भी ज़्यादा थी। औपनिवेशिक काल के कारण बहुत जन्म, क्योंकि अज्ञानतावश लोग बहुत जन्म होते थे, कोई लोगों को समझ नहीं थी। ऊंच मृत्यु दर भी थी, कोई सुविधा नहीं थी, और सुविधा भूखमरी के कारण मर जाते थे, और ऊंच शिशु दर भी मृत्यु होती थी, छोटे बच्चे। तो इसका उत्तर डी, मेरे हिसाब से डी है बच्चों, बाकी आप अपना कर लेंगे। जहाँ तक मेरी सोच मैंने उस हिसाब से करने का प्रयास किया है। इसके बाद आप देखेंगे योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। योजना आयोग 1951 में योजना की 5 वर्षीय योजना लागू हुई थी, लेकिन योजना आयोग बनाया गया था, वो स्थापना हुई थी 1950 में, इसलिए आपका उत्तर सी रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में हरित क्रांति से फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई थी, बिल्कुल हुई थी। क्षेत्रफल में पर्याप्त वृद्धि, जो खेत है बोने का क्षेत्र है जिसमें फसल ज़्यादा बचते थे वो बढ़ गए थे, बढ़ाएंगे जमीन को ठीक साफ सुथरा करके। खाद्यान्न उत्पादन में भी आत्मनिर्भरता हुई, तो इसका मतलब हमारा उत्तर आएगा डी। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। ये आपकी 1982 में हुई थी, नाबार्ड की स्थापना की गई थी, इसलिए आपका भी उत्तर ठीक है। बाकी सारे गलती हैं तो याद रखना पड़ेगा आपको। बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या माइनस कार्यबल होता है, तो आपका भी उत्तर आएगा कार्यबल है। इसके बाद आपका है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये हमारा क्वेश्चन है, बट हम ऑप्शन देखते हैं कैसे हमारे पास। नीति आयोग की स्थापना में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक 2016 और एक 2015। तो इसकी 2015 में हुई थी स्थापना, तो 2015 ठीक है आपका। नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 2015। विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक कौन सा है। सबसे पहले नंबर पर चीन आता है, दूसरे भारत आता है, जिसमें हम चीन का उत्तर देंगे। दूसरा हमारा पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू की थी, इसलिए उसको 1951 उत्तर देंगे। चुनाव आयोग योजना आयोग बनाया 1950 में गया था, परंतु जो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू की गई थी। अब वो क्वेश्चन आते हैं विकथन और वाले दोनों, वहीं हमने ए बी सी सोच के उत्तर देना है, कौन सा है पहले की तरह ही। जो हमारा क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 26वां क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखते हैं हम क्या है। प्रत्यक्ष विदेशी FDI भारत की तुलना में चीन में अधिक है, बिल्कुल ठीक बात है। चीन का ढांचा अनुकूलित है, इसीलिए तो प्रत्यक्ष निवेश अधिक है, इसलिए पहला उत्तर हमारा ए उत्तर बनेगा। क्यों बनेगा ये उत्तर, देखिए पहला कहता है विकथन ए और तर्क दोनों सत्य हैं, और तर्क आर है वो कथन ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है, इसलिए हमारा उत्तर ए है। दूसरा कृषि में इधर से बेरोजगारी बिल्कुल पाई जाती है, आपको बच्चों पता है। दूसरा संयुक्त परिवार के कारण अधिक लोग भी, ये इसकी व्याख्या इसीलिए पाई जाती है, संयुक्त परिवार होता है और उसमें अधिक श्रमिक कृषि में लिप्त होते हैं, इसीलिए इसकी व्याख्या भी करता है, इसलिए इसका भी उत्तर ए ही है आपका। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। भारत में मानव पूंजी की कोई 3 समस्या होती है, आप कर लेंगे, कोई ज़्यादा आपके इतने ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है ये इसके बाद ये आपका पेपर है, मैं पेपर दिखा रहा हूँ, तो धीरे धीरे आप इस पेपर को कर लेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं इसको ज़्यादा ना बढ़ाता हुआ यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आपका धन्यवाद, थैंक यू।